मालिक! मालिक! बेटी के गम में माँ बाप इतने बदहवास हो गए कि हवेली का कामकाज और कारोबार देखने के लिए गांव से बुलाया गया छोटे भाई त्रिभुवन को। त्रिभुवन के आते ही हवेली की दीवारों पर साजिश की परछाइयां मंडराने लगी, क्योंकि उसकी नजर थी अपने भाई की बेशुमार दौलत पर। अंजू जब 10 बरस की थी तब उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में चल बसे, मगर लोग कहते हैं कि कार एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था। हालांकि कुछ साबित नहीं हो सका। त्रिभुवन की पत्नी की मौत के बाद गांव से त्रिभुवन के बेटे को छोड़ने आई त्रिभुवन की साली अंबा। अंबा आई तो सही, लेकिन वापस नहीं गई। लोग कहते हैं त्रिभुवन और अंबा का कुछ चक्कर था। एक दिन त्रिभुवन ने अंजू को भी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन होशियार अंबा ने उसे रोक दिया, क्योंकि अंजू के मरते ही सारी जायदाद ट्रस्ट को चली जाती। त्रिभुवन खून के घूंट पीकर रह गया और उसे एक एक घूंट की कीमत चुकाती रही बेचारी अंजू। इतनी देर क्यों हो गई? आज इसके माँ बाप की बरसी है ना, तेसुए बहा रही थी। बरसी? आज मेरे भैया भाभी की बरसी है और मुझे किसी ने याद तक नहीं दिलाया। ये तो सरासर नमक हरामी है कि जिस भाई ने मुझे बेटे की तरह पाल पोस कर इतना बड़ा किया, मैं उसकी बरसी भूल गया। मैं तो माफी के काबिल भी नहीं। मुझे मेरे गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। बोलो अंजू बेटी, मेरी क्या सजा है? कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी? सजा किस लिए? मैं तो रो रही थी अपनी मजबूरी में। मजबूरी? किसने मजबूर किया तुमको? अम्मा, तुमने मेरी बेटी को मजबूर किया? मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैं इस घर में मेहमान हूँ। अंजू इस घर की मालकिन है। बिल्कुल, और आज मालकिन जो चाहेगी वही होगा। बोलो अंजू बेटी, तुम्हारी क्या मर्जी है? हाँ? बोलो बेटी, बोलो, क्या मर्जी है तुम्हारी? मैं चाहती हूँ आज मैं मंदिर जाकर माँ और बहूजी की याद में 5 रुपए के फूल चढ़ाऊंगी। सिर्फ 5 रुपए के फूल? मेरे महान भैया भाभी की याद में सिर्फ 5 रुपए के फूल चढ़ाओगी? हरगिज नहीं। फूल बाजार से सारे फूल खरीद लिए जाएंगे और इस शहर के तमाम अनाथालयों में मेरी अंजू बेटी आज अपनी स्वर्गीय माँ बाप की याद में अपने हाथ से बच्चों में कपड़े और मिठाइयां बांटेगी। सच? हाँ बेटी, सच। मगर इतने पैसे कहाँ? खबरदार जो पैसों की बात की। ये लो अंजू बेटी, और ये पैसे रखो, फूल चढ़ाओ, मिठाइयां बांटो। नहीं चाचा। रख लो बेटी, फूल चढ़ाना, मिठाइयां भी बांटना। नहीं। लो लो। तुमने क्या सोचा मैं तुमको 5 रुपए दे दूंगा? अरे पागल हो गई है? मुर्दों के लिए सिर्फ आंसू बहाए जाते हैं जो तुमने बहा दिए। तो बहुत देर हो रही है, वक्त पर बात मत करो। चलो मेरे साथ बैंक। चलो जी, चलो चलो। अब बैंक में टेसुए बहाने मत शुरू कर देना। तंग आ गया तुमसे और तुम्हारे टेसुओं से भाई। सुन, ये रख ले, जा जा। अंजू जी, ये है आपके पैसे, रख लीजिए। लाइए, मैं रख लेता हूँ। नो प्रॉब्लम। क्या है माथुर साहब, आजकल जमाना बड़ा खराब है जी। छोटी से छोटी रकम भी साथ में लेकर चलने में परेशानी होती है। वैसे थैंक यू वेरी मच, हम जरा जल्दी में चलते हैं। त्रिभुवन जी, इतनी भी क्या जल्दी कि आप हमारे साथ 1 कप चाय तक नहीं पी सकते हैं? माथुर साहब, क्या है कि आज मेरे भाई और भाभी की बरसी है और भी बहुत सारे काम हैं। अंजू बेटी को मिठाई और कपड़े वगैरह बांटने हैं। चाय फिर कभी पी लेंगे, अभी चलते हैं। त्रिभुवन जी, आप कुछ भूल रहे हैं। जी नहीं, पैसे तो मैंने रख लिए। ये नहीं, अंजू जी दस्तखत करना भूल गई। अच्छा अच्छा। लीजिए। ढक्कन। साइन करो।
किसने दिए 5 रुपए? फूल खरीदने के लिए दादू ने दिए। दयाल, इधर आओ, इधर आओ भाई, जी इधर आओ। दयाल, मेरे जूते उतारो। अच्छा जी। इस खानदान की सेवा करने में तुम्हारी उंगलियां बहुत बूढ़ी हो गई हैं दयाल, है ना? मुझे इसका फक्र है मालिक। हाँ, 2 वक्त की रोटी और मामूली सी तनख्वाह पाने के लिए आजकल कौन ये सब करता है? मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ मालिक। तो मेरे हुक्म के खिलाफ तुमने अंजू को रुपए क्यों दिए? तू कहाँ चला? फूल चाहिए? दादू को मत मारो, दादू को मत मारो। बोल, बरसी मनानी है? दादू ने 5 रुपये दिए थे। क्या? दादू ने 5 रुपये तो दिए थे। उल्टा जवाब देती है? मेरा हुक्म मानना दयाल तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पकड़, पकड़, पकड़ इसे, पकड़। मना बरसी, मना बरसी, बरसी मना। पागल हो गई हो क्या? अगर ये मर गई तो हम रास्ते पे आ जाएंगे। चलो यहाँ से। तुम थोड़ा सब्र नहीं कर सकती हैं? काम करने से पहले काम बिगाड़ना चाहती हो? तू अभी तक यहाँ खड़ा है, घर का सारा काम पड़ा है, हाथ में जरा सा खून लगा है, मेहंदी नहीं। चल अपना काम कर। दीदी, दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मुझे जीना है, तेरे लिए जीना है। तेरे सिवा मेरे जीने की कोई वजह भी तो नहीं। अरे थोड़े और ऊपर ब्लॉक देखना, क्रॉस थोड़े और। जब तक मैं आए तब तक ये सब साफ हो जाना चाहिए, समझी? नहीं तो पलकों से कचरा उठवाऊंगी और आंसुओं से फर्श धुलवाऊंगी। ये दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। इसका एक वक्त का खाना बंद करो। चलो। जब तक कमाए तब तक ये सब साफ होना चाहिए, समझी? दीदी, सफाई छोड़ो और जल्दी से हंस के दिखाओ, प्लीज दीदी। अच्छा दीदी बताओ, किसकी नकल उतारो? पापा की नकल उतारो? बहुत मोटी हो गई है, इसका एक वक्त तक खाना बंद करो। दीदी, मैं शादी करना चाहता हूँ। कमाल है, आपको तो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है। अरे यार, दीदी नहीं सुनती तो तू तो सुन ले। वो क्या है कि मैं शादी कर लूंगा तो दीदी को थोड़ा आराम मिल जाएगा। मैंने लड़की भी देख रखी है, मेरे क्लास में पढ़ती है, अब तक बेचारी कुंवारी है। उस दिन उसने मुझे केटल का स्पेलिंग भी बताया था, पर उसकी नाक बहती रहती है। अबे सुन, दहेज में बोल रही थी बहुत सारे चॉकलेट लाएगी। वैसे तो मैं डाबरी में बिलीव नहीं करता, मगर चॉकलेट का मामला है। दीदी, तुम उसके घर के लोगों से बात करो ना। पागल, बस कर। दीदी, एक बात कहूँ? हाँ। बहुत दिनों से तुम्हें नाचते हुए नहीं देखा। नहीं। प्लीज दीदी। तुझे मालूम है ना, अगर किसी ने देख लिया तो क्या अंजाम होगा? मुझे नहीं मालूम। तुम्हारे चेहरे पे खुशी तब आती है जब तुम नाचती हो। नहीं। बेटिंग क्यों चल रहा है तब से? ये यहाँ से गाने बजाने की आवाज नहीं आ रही थी क्या? सुनी तो मैंने भी थी। दयाल। हाँ जी साहब। यहाँ नाच कौन रहा था? नाच रहा था? कौन? ओ जी साहब जी, क्या मालूम। अंजू बिटिया तो बैठी इधर सफाई कर रही थी और राजू बेटा उधर कहीं खेल रहा होगा। और रही बात मेरी माँ, रास्ते उम्र में नाच गाना मेरे बस की बात नहीं। तुमसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया करो। चलो यहाँ से। अच्छा जी। देखो, मैंने अपने बर्थडे पर शहर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। जरा अंजू का ख्याल रखना, सब गुड़ गोबर ना कर दे। तुमने कह दिया और अम्मा ने सुन लिया, बेफिक्र रहो। अच्छा, तुम कुछ भूल तो नहीं रही?
क्या? कुछ नहीं। अरे हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। वैसे आज कितने साल के हो गए हो? मैंने कभी तुमसे तुम्हारी उम्र पूछी है क्या? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो त्रिभुवन। थैंक यू। गोया कितने पतझड़ देख चुके तुम आज तक? आपके सामने तो मैं बच्चा हूँ विश्वनाथ जी। भाई अंजू कहाँ है? अंजू बेटी नहीं दिखाई दी? यहीं कहीं होगी, काम में उलझी हुई। मैं उसे कितना कहता रहता हूँ कि तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर क्या उसे तो काम करने का इतना शौक है कि बस किसी को हाथ लगाने नहीं देती विश्वनाथ जी। खैर ये छोड़िए, ये बताइए कि सूरज कहाँ है? यार सूरज के रंग ढंग हमारी समझ में तो आते नहीं, और घरों के बच्चे रात के 10 बजे आ जाते हैं वापस, मगर हमारे साथ आते हैं कि उनकी रात 10 बजे के बाद ही शुरू होती है। स्मार्ट बॉय। अच्छा तो ये बताओ कि आज कुछ नाच गाने का प्रोग्राम है या यूं ही केक खिला के टपका दोगे? अरे कैसी बातें करते हैं विश्वनाथ जी, आप 1 मिनट रुकिए और देखिए। दोस्तों, मेरी खुशी में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक आपने त्रिभुवन को उसकी कंजूसी के लिए बहुत सारी गालियां दी होंगी, लेकिन आज मुझे उम्मीद है इन तालियों में वो सारी गालियां खो जाएंगी। तालियां। उसकी ये हिम्मत कि सबके सामने तुम्हारे मुंह पर चाटा मारे। त्रिभुवन, उसका हाथ खुल रहा है। अगर उसे इसकी सजा नहीं मिली तो आज हाथ उठाया है, कल हथियार उठाएगी। ऐसा नहीं होगा अम्बा, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे चाबुक ने उसका लहू नहीं चखा। तो मुझे कहीं से जहर दो। मैं मरना चाहती हूँ। मुझे मौत क्यों नहीं आती? मुझे और बर्दाश्त नहीं होगा। धीरज रख बेटे, मुझे जहर न दो। और भगवान पे भरोसा रख। एक बात याद रखना, इतनी हिम्मत! रस्सी है? हाँ, लेके आओ। शुक्रिया। क्या कर रही है? क्या कर रही है? खुदकुशी। नहीं 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 नहीं, दारू पीने नहीं देते हो, खुदकुशी करने नहीं देते हो, तो करो तो क्या करो? नहीं नहीं, शादी होने से पहले मेरा अनवा नहीं होना चाहता। अब तुझे क्या चाहिए? दारू, अभी अभी इसी वक्त। वेटिंग, ब्रिंगिंग, यू ड्रिंक, आई ड्रिंक, होल बस्ती ड्रिंक। पागलिंग! क्यों ना जग्गू, तूने तो दारू पीना छोड़ दिया था, आज रास्ता कैसे भूल गया? हाँ रास्ता भूल गया था, अभी आ गया कहीं को। नहीं ये तुम पियोगे। मैं पीऊंगा, मेरी बीवी पिएगी, मेरे बच्चे पिएंगे, तुझे क्या लेना देना? तू पैसे ले। नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा था। क्या 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 पूछने का? इंक्वायरी करा, इंक्वायरी साला, दारू पीने में भी इंक्वायरी। 2 मिनट बोल के गया, कितनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। साला खुद कहीं पी के पड़ा होगा। छी, खड़ूस। अरे जग्गू, ये क्या? हाँ मेरे लिए नहीं, मेरी होने वाली बीवी के लिए दारू ले जा रहा हूँ। हाँ, इसकी माँ की आंख। थू। हाँ, इसकी माँ की आंख अभी पूजा कर रही है। भगवान, सखा धर्म में अचरज जाके, जीतन को ना कतहु ऋतु जाके। ड्रेस भी चेंज कर दिया। अचरज जाके, जीतन को ना कतहु ऋतु जाके। ले, जितना पीना चाहती है उतना पी ले। क्यों जी, आपके यहाँ शादी से पहले मदिरा पीने का कोई रिवाज है क्या? दारू से मदिरा पे आ गई मेरी माँ। जितना पीना चाहती है जल्दी पी लीजिए। आपने तो पीना छोड़ दिया था। छोड़ तो आपने भी दिया था जी। मैं? जी। मैं कभी मदिरा नहीं पीती, आप तो जानते हैं। आपका सब टूट जाएगा जी। टूट जाने दो। अचानक आपको क्या हो गया? शादी की खुशी में पागल हो गया हूँ। फिर ठीक है। क्या ठीक है? अब ये चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं जी, गांधी जी ने कहा है जिंदगी में कब। चुप! तू मुझे सचमुच पागल कर डालेगी। तेरा इरादा बदलने से पहले मैं तुझसे शादी कर डालूंगा। जी, आप कहाँ जा रहे हैं? गांधी जी ने कहा है ना जी, बॉटल वापस करके आ रहा हूँ। एक पान लगा मकई 420। 420? साहब ये 120 सुना है, 300 सुना है, ये 420 क्या होता है? दोनों को मिला कितना होता है?
420 वही लगा। ए भाई एक मगर 420 लगा। बच गई सीटी। साहब अच्छे अच्छों की सीटी बच जाती है उसे देख के। हमारी बस्ती की शान है शान। हाँ। तुम्हारी बस्ती की शान? अंजू? अंजू नहीं, मंजू। अंजू मंजू अंजू मंजू अंजू मंजू अंजू अंजू है वो। तू चाहे जितना मार ले मगर वो मंजू है, हमारी बस्ती की मंजू है। अंजू है, मंजू है, अंजू है, मंजू है, अंजू है, मंजू। चाची आप बाहर कब आई? बस भगवान की दया से ठीक हो रही हूँ। आपने मंजू को कहीं देखा है? लो गधे बेवकूफ, सुनो मंजू बेटी इनकी बेटी है। वो सामने जग्गू की टैक्सी की पूजा कर रही है चाची। अरे पर ये जग्गू की टैक्सी की पूजा क्यों कर रही है? लो कर लो बात, आपको पता नहीं? अरे जग्गू की मंजू से शादी होने वाली है। सच? हाँ चाची सच में। लो इस बात पे मुंह मिठा कर लो। ये ग्लास देखने में तो इतना छोटा है, मगर पता नहीं कितनी बोतलों को पी गया होगा। हर बोतल के साथ कितने गम, कितनी बेवफाइयां, सब पी गया होगा साला। बेवफाइयां? गिलास की गहराई तो बोतलों से नापी जा सकती है, मगर औरत के दिल की गहराई नहीं नापी जा सकती, जिसमें न जाने कितने फरेब, कितना धोखा छिपा रहता है। औरत के दिल में जो भी उतरता है उसमें जख्म देने के लिए उतरता है। जिस औरत के पास दिल ही ना हो उसे जख्मों का क्या एहसास होगा? हाँ अंकल मैं आपका अपना बलमा बोल रहा हूँ। बलमा? कौन बलमा? मैं एक नन्हा सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अंकल मैंने गुत्थी सुलझा दी है। अब मुझे समझ में आया कि वो बिल्ली शेरनी कैसे बनी। क्या? अंकल असल में एक नहीं दो बिल्लियां हैं। अरे क्या बिल्लियां बिल्लियां लगा रखा है? अंजू इस वक्त मेरे सामने बस्ती में खड़ी है। लेकिन अंजू तो यहाँ है। अंकल वो मंजू है, अंजू नहीं उसकी जुड़वा बहन। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं अंजू को इसी वक्त हवेली में लेके आता हूँ। अरे उसको क्या, उसकी माँ को भी लेके आता हूँ। अरे नहीं ऐसी बेवकूफी मत करना, तुम उसे हमारे अलीबाग वाले बंगले पर ले आओ। अलीबाग वाले बंगले पे? ठीक है जल्दी लेकर आता सीढ़ी बिछा के। अलीबाग वाले बंगले पे? अरे तेरा होने वाला पति सामने खड़ा है और तू टैक्सी की पूजा कर रही है सीटी बजा के। जग्गू जी! जग्गू नहीं, बलमा बोल, बलमा बोल। मेरा बलमा। बेटी लो माँ भी आ गई। तू भी चला, दोनों साथ में चल। भैया गांधी जी ने कहा है बॉटल वापस ले। चलो। जान थैंक यू वेरी मच, मेरी शादी है। शंकर भाई थैंक यू वेरी मच, मेरी शादी है। अब्दुल भाई थैंक यू वेरी मच, मेरी शादी है। जरूर आना, भूलना मत। मगर लड़की कौन है? अरे यार इस जग्गू का मीटर डाउन करने वाली कोई खास होगी, स्पेशल होगी। अम्मा यार कम से कम ये तो बता दे लड़की कौन है। अरे बताने की क्या जरूरत है, वो तो भारतीय नारी है। सती सावित्री जैसी, सती सक्कूबाई जैसी, अनुसुईया जैसी, सीता जैसी, मीराबाई जैसी, जब देखो पूजा करती रहती है। हाँ फिर कपड़े बदल लिए? क्या कर रही है? पूजा कर रही हूँ, दिखता नहीं, पी रही हूँ। मेरी माँ तू कब पूजा करती है, कब पीती है, मुझे तो कुछ नहीं मालूम पड़ता। मुझे चक्कर आ रहा है। साला कंजूस, एक बोतल लाने को कहा तो गायब हो गया। बाटल? फिर बाटल? जो गांधी जी ने कहा था समाज में। देख तेरे को पीना हो तो अपनी बाटली ला और पी, मुझे ज्यादा खुन्नस मत दिला। आहिस्ता आहिस्ता, अगले हफ्ते में शादी है, ऐसी बातें की तो कैसे चलेगा? शादी? यस यस। किसकी शादी? मेरी शादी। कमाल है साला, साला तू शादी कर रहा? गुड लक, गुड लक। किससे? तुझसे और किससे? मुझसे? हाँ हाँ। परवेज, हाँ, बिना पिए छड़ी हुई क्या तेरे को? देख मैं तेरा बहुत लिहाज कर चुका हूँ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो अरे जा जा, दोस्त किसको देता है रे? कोई जबरदस्ती है क्या? मैं तेरे से काय का शादी करूं? देख ज्यादा मस्करी करके मेरे भेजा करा मत करना, अगर थोपड़े फेंक दिया तो सारी तेरा थोपड़ा अबोटन हो जाएगा। साला टैक्सी की औलाद, जरा हाथ लगा कर देख। देखना? हाँ देखना है। जरूर देखना? हाँ, जरूर देखना है।
तो देख। और देखना है? हाँ, और देखना है। और देखना है? हाँ, और देखना है। मेरा है ही कौन जो मुझे बचाएगा? मार और मार। तेरी। अगर अब हाथ भी उठाया तो ये हाथ उखाड़ दूंगा। सूरज जी, अब उनको भी मालूम है कि औरत पर हाथ उठाना ठीक बात नहीं है, लेकिन जब टैक्सी सबसे स्टार्ट नहीं होती तो उसे धक्का मारना ही पड़ता है। अब उनकी शादी अगले हफ्ते में नक्की हो गई है और अब सारे नकला कर रही है। फिर वही शादी। मैंने कब तेरे को शादी के लिए हाँ किया? नहीं अब हाँ किया? तेरी माँ की आंख। सूरज जी देखो, देख। तो तू शादी नहीं करेगी? मेरा भेजा किसके लाए क्या? साली भगवान के सामने हाँ करके यहाँ साफ पकड़ रही है। ऐसी लड़कियों से उम्मीद भी क्या कर सकते हो? ये कभी किसी एक की नहीं हो सकती। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि प्यार का नाटक मेरे साथ और शादी का नाटक इनके साथ। क्या प्यार का नाटक तुम्हारे साथ? सब झूठ है। तो फिर सच क्या है ये? नहीं, सच ये है कि मंजू ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है और प्यार करती रहेगी। ये मंजू कौन है? ये है। और कौन? तुम्हें क्या नाम बताया? सती सावित्री, सती अनुसुईया, सीता देवी? लेकिन ये तो अंजू है। जुगू भाई, वो बलमा किडनैप चाची मंजू। क्या बकवास कर रहा है? टेलीग्राम में पूरी चिट्ठी पढ़। वो किसी बलमा ने चाची और मंजू को किडनैप करके ले गया। मंजू? क्या बकवास कर रही है? मैं तो यहीं खड़ी हूँ। अरे तू तो अंजू है। अरे मैं मंजू हूँ। एक मिनट, वो भी यही कह रहा था। दो बिल्लियां हैं, जुड़वा है, अंजू मंजू। जुड़वा बहन? जुड़वा बहन? चाचा जी, संभालो इस मुसीबत की जड़ को। इसी की वजह से हम सबकी सीटी बजी है। मैं तो कहती हूँ उखाड़ फेंको इस जड़ को, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। चाचा जी, मुझे जाने दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया। अभी तक तो कुछ नहीं किया अंजू बेटी, लेकिन अब करोगी। आज तुम्हारा 21वां जन्मदिन है और तुम्हारे पिताजी यानी मेरे स्वर्गवासी भाई